अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी स्किन पॉलिश का तरीका। पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि स्किन पॉलिश कैसे बनाई जाती है, आप घर में कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगी कि स्किन पॉलिश बनाने के बाद उसको किस तरह अप्लाई करना है, सीरम का इस्तेमाल कैसे करना है स्किन पॉलिश में, कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल करना है सीरम का, और कितने स्टेप इसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि पिछली वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ कि वाइटनिंग पाउडर डालना है सबसे पहले। उसके बाद जो है आपने ब्लीच, क्योंकि बेबी फेस था तो इसलिए मैंने बिल्कुल बिल्कुल लो क्वांटिटी में डाली थी क्योंकि ज़्यादा डस्टली नहीं था फेस। उसके बाद सॉफ्ट टच के ही मैंने सूथिंग लोशन डाला, सॉफ्ट टच का ही मैंने शाइनर डाला है, डेवलपर मैंने गोल्ड पर्ल वालों का डाला है, स्किन ग्लोज डाला है। डेवलपर आपने उतना मिक्स करना है जितना जो है ना मिक्सिंग होना चाहिए, बस इतनी मिकदार में आपने डालना है। ये अच्छे से इसको मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैं इसको 1 सेकंड के लिए रखूँगी, ज़्यादा देर के लिए नहीं आपने रखना, क्योंकि जितनी देर हम इसको रखते हैं उतने मतलब इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, ख़राब हो जाती है ब्लीच। तो इसलिए आपने लगाने के फ़ौरन बाद जो है ना एक सेकंड के बाद आपने अप्लाई करना शुरू कर देना है। और स्किन पॉलिश लगाने के लिए के बाद से पहले आपने जो है ना कोई भी लोशन यूज़ करना है ताकि इचिंग वगैरह ना हो। स्टेप्स आप देख सकते हैं, ये मैंने एक जगह मैनेज करके रखी हैं। फेस आप लोग चेक कर सकते हैं। मेरी क्लाइंट का फेस बहुत ज़्यादा नीट है, इतनी ज़्यादा इनको ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने ब्लीच बिल्कुल लो क्वांटिटी में ऐड की है। सबसे पहले लोशन लगा लिया था मैंने ऑफ कैमरा, उसके बाद मैंने ब्लीच अप्लाई किया। चीक्स में मैं थोड़ा लास्ट में लगाती हूँ क्योंकि ये तो एरिया थोड़ा सेंसिटिव होता है, इसीलिए मैं फॉरहेड पे और नेक वगैरह बाकी चीज़ें कवर कर लेती हूँ। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, पूरे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक को आपने अच्छे से कवर करना है। 15 मिनट्स बाद आपने जो है ना ब्लीच चेक करनी है और ये उतार देनी है। इस फॉर्म में अब जब आपकी ब्लीच आ जाती है, फूलना शुरू हो जाती है ब्लीच, तो समझें इसका रिज़ल्ट आ गया। तो आपने 15 मिनट्स बाद बिल्कुल ब्लीच रिमूव कर देनी है आपने। अच्छे से रिमूव करने के बाद आपने जो है ना, मेरे पास बायोकॉस का सीरम है तो मैं बायोकॉस का यूज़ करती हूँ। तो बायोकॉस का सीरम जो है आपने चीक्स पे, फॉरहेड पे, नोज़ पे और चिन पे आपने बिल्कुल जो है ना डॉट की शक्ल में लगाना है और उसको जो है ना फैलाना शुरू कर देना है। और उसके बाद आपने क्लिनजिंग स्टेप यूज़ करने हैं। 5 मिनट तक आपने इसको लगा रहने देना है ताकि इसके रिज़ल्ट्स अच्छे आ जाते हैं इस तरीके से। 5 मिनट के बाद मैंने ये क्लिनज़र यूज़ किया है, हेक्सागोनल क्लिनज़र है मेरा डर्मा वालों का। बिल्कुल आपने बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज देना है। स्किन पॉलिश में ज़्यादातर क्लींजिंग स्टेप यूज़ होते हैं। मसाज देने के बाद सबसे पहले आपने आइज़ से रिमूव करना है। आइज़ के बाद फेस आपने रिमूव करना है, उसके बाद बाकी चीज़ें की आपने। उसके बाद कूलिंग कोकम्बर है, सेकेंड स्टेप क्लींजर। इसको डबल एक्शन के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। तीन से 4 मिनट मसाज देने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप यूज़ करना है। ज़्यादा देर तक 15-20 मिनट तक जो है ना फेस को जो है ना रगड़ना नहीं है, इससे स्किन आपकी इरिटेट हो जाती है। तो थर्ड स्टेप जो विटामिन सी है मेरा, डर्मा वालों का मसाज क्रीम है।
इसका मसाज देने के बाद मैंने मड मास्क अप्लाई किया है। आप बायोकॉस का सीरम पहले दूसरी बार भी लगा सकते हैं रिजल्ट लाने के लिए, 2 बार भी आप लगा सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं होता, ये आपकी मर्ज़ी है। इसको 5 मिनट लगा रहने दिया मैंने। उसके बाद मैंने मड मास्क यूज़ किया। 5 मिनट्स के बाद ये मेरा मड मास्क है, गुलाब का करके ये इसमें मिक्स करने के बाद मैंने इसको अप्लाई किया है। मैंने 2 चम्मच इसमें ऐड किया है और 1 चम्मच जो है ना मैंने गुलाब का अरक मिक्स इसमें डाला है और इसको अच्छे से मिक्सिंग की है। इसको ना, इस वाले मास्क को आपने ऐसे ही नहीं छोड़ देना, ये ड्राई हो जाता है। उसके बाद आपने मड मास्क फेस पे अप्लाई करना है। लास्ट में जब आपका मड मास्क ड्राई हो जाता है तो आपने जो है ना पानी की मदद से इसका मसाज करना है, क्योंकि जब हम डायरेक्ट मड मास्क को उतारना शुरू कर देते हैं तो स्किन बहुत ज़्यादा इरीटेट हो जाती है। आपने इन सब चीज़ों से अवॉइड करना है। आपने सबसे पहले जो है ना, जब ये ड्राई फॉर्म में आ जाता है तो आपने इसको रगड़ना नहीं शुरू करना। आपने इसको जो है ना क्लिनजिंग, जिस तरह क्लिनजिंग करते हैं इसी तरह सेम आपने इसको उतारना है। पहले इसको हल्के हाथों से मसाज देना, उसके बाद आपने इसको उतारना है। ये देख सकते हैं आप, जब इस फॉर्म में आ जाए तो इसको हल्के हाथों से उतारें और ये फाइनल लुक आप देख सकते हैं। नोज़ पे थोड़े थोड़े ब्लैक हेड्स थे, डस्ट की वजह से हो जाते हैं बाज़ों का, तो उसके लिए मैंने नोज़ स्ट्रिप यूज़ की है लास्ट में। ये वाली नोज़ स्ट्रिप जो है पानी से यूज़ होती है। सबसे पहले आपने पानी, नोज़ पे पानी लगाना है फिंगर की मदद से, उसके बाद इसको अप्लाई कर देना, ये चिपक जाती है। फिर इसको आप रिमूव करेंगे तो सारे ब्लैक हेड्स आपके रिमूव हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को।